प्रिय भक्तजनों, मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सभी का इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत धारा में हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आइए आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, कल हमने सोमवार व्रत के बारे में जाना कि सोमवार व्रत क्या है और उसको करने से क्या फल मिलता है। तो आज हम जानेंगे सोमवार व्रत की कथा के बारे में। आर्यव्रत देश में चित्रवर्मा नाम का एक राजा था जो महाप्रतापी, दानी, पुण्यात्मा था। शिव का परम भक्त था। उसके अनेक पुत्रों के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सीमांतिका रखा। उस कन्या के भविष्य की जानकारी हेतु उसने राज ज्योतिषियों को बुलाया और उन्होंने बताया, तुम्हारी कन्या श्रेष्ठता में तो पार्वती की भांति, सुंदरता में दमयंती की तरह, बुद्धि में सरस्वती की तरह, ज्ञान व कलाओं में लक्ष्मी की भांति, संतानोपत्ति में अदिति के समान होगी। इसके 8 पुत्र होंगे, परंतु वह विवाह के बाद 14 वर्ष में विधवा हो जाएगी। अब कन्या बड़ी हुई तो माता पिता द्वारा विवाहोपरांत 14 वर्ष के बाद विधवा होने की बात का ज्ञान हुआ। इस चिंता को लेकर एक दिन वह याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी के पास जाकर समाचार सुनाने लगे। मुनि पत्नी ने सोमवार व्रत व शिव पूजन का विधान बताकर यह व्रत व पूजन करने को कहा। पूर्ण विश्वास कर वह विधिवत शिव की पूजा व सोमवार का व्रत करने लगी। शिव पूजन के प्रताप व व्रत द्वारा उसका विवाह राजा नल के पौत्र चित्रांगद से हुआ। विवाहोपरांत चित्रांगद अपने शवसुर के ही घर रहने लगा। एक बार चित्रांगद सेवकों के साथ यमुना नदी में नाव पर बैठकर विहार कर रहा था कि नाव में गिरने से वह जल में डूब गया। उधर समय बीतने पर चित्रवीर्य का अन्य राजाओं ने राज्य छीन लिया। इधर सभी दुखी हुए, परंतु सीमांतिनी धर्मपत्नी ने मुनि पत्नी मैत्रेयी के वचनों पर विश्वास किया था कि मेरा सोमवार का व्रत मेरे सौभाग्य की रक्षा करेगा। अतः सती ने व्रत व पूजन को नहीं छोड़ा। इस प्रकार धर्मपत्नी के द्वारा विश्वास के साथ सोमवार का व्रत व शिव पूजा द्वारा दी चित्रांगद जल में डूबकर नागलोक पहुंच गया। वहां नाग कन्या उस अत्यंत सुंदर पुरुष को नागलोक में ले गई। वहां नागराज तक्षक ने उससे वृतांत पूछा तो नल का पौत्र सुनकर और पत्नी सहित चित्रांगद द्वारा शिव पूजन सोमवार व्रत हमेशा करने का वृतांत सुन नागराज तक्षक अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसे बहुत से रत्न देकर तथा काम्यक नामक सेवक छोड़ दिया तथा अपने एक पुत्र की भी रक्षा करने के लिए उसके साथ भेज दिया। कई वर्षों तक वह भी अपने पति के वापस आने का विश्वास करती रही। उसी नदी पर प्रत्येक सोमवार को शिव पूजन का नियम बना लिया था। आज अचानक अपने पति को देख
प्रसन्न हुई। चित्रांगद ने पत्नी सीमांतनी को सारा समाचार सुनाया। दोनों पति पत्नी घर पहुँचे तो कन्या का पिता चित्रवीर्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। चित्रांगद ने अन्य राजाओं के द्वारा छीने हुए राज्यों को अपने बल के प्रताप से वापस हासिल कर लिया। चित्रांगद के पिता भी अपना राज्य पुत्र को सौंपकर चित्रवीर्य के साथ वन को चला गया। अतः सोमवार का व्रत व पूजन के प्रताप से चित्रांगद ने 10,000 वर्षों तक सुख भोगा। उसके 8 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। शिव कृपा एवं व्रत प्रताप से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य वारों को भी व्रत से मिलने वाले फल के बारे में हम जान लेते हैं। सूर्य पूजन व व्रत से आरोग्यता प्राप्त होती है। मंगल पूजन व व्रत से व्याधि निवारण होता है। बुध पूजन व व्रत से पुष्टि मिलती है। बृहस्पतिवार पूजन व व्रत से आयु में वृद्धि और विद्या प्राप्ति होती है। शुक्रवार पूजन व व्रत से भोग सुख मिलता है और शनिवार पूजन व व्रत से मृत्यु कलह का निवारण होता है। देव आराधना पूजन करने से फल कैसे मिलता है, आओ अब हम उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मा बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूछने पर ज्योतिर्लिंग की पूजन दर्शन के अतिरिक्त स्वयं शिव ने जीवों पर कृपा कर पृथ्वी पर मनुष्यों की उत्पन्न भी इस ज्योतिर्स्तंभ शिवलिंग की भांति किसी भी स्थान पर शिवलिंग बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर नित्य शिवलिंग की पूजन नित्य प्रति या सोमवार या अष्टमी या त्रयोदशी तिथि अथवा महाशिवरात्रि पर्वों पर पूजन व्रत करेगा या इन शिवलिंग के सम्मुख बैठ शिव पंचाक्षरी मंत्र जप एवं शिव ध्यान करेगा तो निश्चय ही उस जीव पर शिव की अवश्य कृपा होगी। संसार की प्रत्येक कामना को प्राप्त कर समस्त पापों से मुक्त होकर वह सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेगा। उस पर शिव की माया प्रभाव नहीं करेगी। अतः हे नारद, अब मैं तुझे अपने घर अथवा मंदिर में समस्त देव एवं शिवलिंग की पूजन का नियम संयम सहित पूर्ण पूजन का विधान बतलाता हूँ। हे नारद, ईश्वर की आराधना के लिए इस जगत में 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। हे अर्जुन, जगत में ईश्वर भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्तः, जो अपने कष्ट के निवारण हेतु भजते हैं। जिज्ञासु, जो ईश्वर को जानने की इच्छा से भजते हैं। अर्थार्थिर, जो धनादि सांसारिक सुख प्राप्त करने हेतु भजते रहते हैं। ज्ञानी, जो ईश्वर के परम तत्व को जानने हेतु भगवान को भजते हैं। इसी बात का समर्थन किया गया है रामचरितमानस में। राम भक्त जग 4 प्रकारा। अतः आज इस जगत में मुख्यतः आर्त व अर्थार्थिर भक्त ही अधिक होते हैं और इनका कष्ट भी या भौतिक सुख जो कर्मानुसार ही मिलता है, इसे हम ईश्वर के अनुष्ठान धनादि द्वारा ठीक कर प्राप्त करते हैं। प्रभु की कर्म कांड अर्थात पूजन पाठ से फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान पतंजलि जी ने 4 वेदों में मंत्रों की संख्या 1,00,000 कही गई है। लक्ष्यन्तु चतुरो वेदा लक्ष्मे कम्मन्तु भारतम। इस कर्म कांड में 80,000 मंत्र
उपासना के 16,000 मंत्र एवं ज्ञान के 4,000 मंत्र हैं। तो भक्तजनों, आप सभी प्रेम पूर्वक मेरे साथ हाथ उठाकर बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए हम नित्य शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नत्योऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसबदालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैवेपूजां नत्योऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्दुःखोग तातपैमानं प्रभो पाहि आपननमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।